हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है ओल्ड। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। ये एक थ्रिलर मूवी है। तो आइए मूवी की स्टोरी देखते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है एक फैमिली जो कि वैकेशन मनाने एक रिजॉर्ट पर आई है। इस रिजॉर्ट का नाम है अनामिका रिजॉर्ट। इस फैमिली में 4 लोग हैं, गाय, उसकी वाइफ प्रिस्का, उन दोनों की बेटी मैडॉक्स और उनका बेटा ट्रेंट। ये रिजॉर्ट प्रिस्का को ऑनलाइन मिला था और प्रिस्का यहाँ पर आके काफी खुश है। इस रिजॉर्ट की सर्विस काफी अच्छी लग रही है। उन चारों का वेलकम करता है वहाँ का मैनेजर और वहाँ पर उन्हें कॉकटेल दी जाती है। बच्चों के लिए भी वहाँ पर काफी अच्छा इंतजाम किया हुआ था। उस रिजॉर्ट में ट्रेंट का एक फ्रेंड बन गया और उसका नाम है इडलिब और इसका अंकल वही मैनेजर है। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो रिजॉर्ट पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ, वहाँ पर काम अभी भी जारी है। खैर, वो फैमिली बीच पर जाती है और वो सब वहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है एक पुलिस ऑफिसर और वो भी उस बीच पर आया है। आगे हम देखते हैं कि ये इस फैमिली की एक साथ आखिरी वेकेशन है, क्योंकि फिर गाय और प्रिस्का डिवोर्स लेने वाले हैं, क्योंकि प्रिस्का किसी और को पसंद करती है। बच्चों को इतनी बड़ी बात बताने से पहले वो दोनों इन्हें एंजॉय कराने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। आगे हमें ये भी पता चलता है कि प्रिस्का के पेट में ट्यूमर है। खैर, वो दोनों यहाँ पर भी लड़ रहे थे और बच्चे उनकी लड़ाई सुन रहे थे, लेकिन ये बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। अब ट्रेंट के फ्रेंड इडलिब ने उसे एक सीक्रेट मैसेज दिया था और उस मैसेज में लिखा है कि कल आइसक्रीम खाने का कॉन्टेस्ट है। वो दोनों थोड़े ही टाइम में काफी अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्रेंडन नाम का एक रैपर और वो एक लड़की के साथ एक बीच पर था। वो लड़की पानी में चली जाती है और वो रैपर उसे देख रहा था। खैर, यहाँ पर सुबह हो जाती है। तब मैनेजर ट्रेंट और उसकी फैमिली को बताता है कि बीच की दूसरी साइड एक प्राइवेट बीच है और उस बीच पर किसी का भी जाना अलाउड नहीं है, लेकिन आप हमारे स्पेशल गेस्ट हो, इसीलिए हम आपको वहाँ पर भेज सकते हैं अगर आप चाहो तो। वो सब भी यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, इसीलिए वो सब हाँ कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत को अचानक से दौरा पड़ जाता है। इस औरत का नाम है पैट्रिशिया और उसका हस्बैंड जेरिन उसे संभाल रहा था। वहाँ पर एक डॉक्टर भी था जो इनकी हेल्प करने आया था, लेकिन जेरिन भी एक हॉस्पिटल में नर्स है, इसीलिए वो पैट्रिशिया को संभाल लेता है। खैर, हम बात करते हैं डॉक्टर और उसकी फैमिली की। डॉक्टर का नाम है चार्ल्स, उसकी मॉम एग्नेस, उसकी वाइफ क्रिस्टल और उनकी बेटी कैरा। खैर, यहाँ पर ट्रेंट और उसकी फैमिली एक बस में बैठकर वहाँ से निकल रहे थे प्राइवेट बीच के लिए। यहाँ पर ट्रेंट के फ्रेंड इडलिब ने उसे एक मैसेज दिया है, लेकिन वो उसने अभी तक नहीं देखा। वो सब सोच रहे थे कि हम काफी लक्की हैं जो ऐसे प्राइवेट बीच पर अकेले ही जा रहे हैं, लेकिन तभी डॉक्टर और उसकी फैमिली भी बस में आ गई। वहाँ का एम्प्लॉय उन सबको प्राइवेट बीच पर छोड़ देता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि होटल वालों ने इन सब के लिए ढेर सारा खाना भेजा है। खैर, चट्टानों को पार करके वो सब बीच पर पहुँच जाते हैं और वो रैपर ब्रेंडन वहाँ पर पहले से मौजूद था। हम देख पाते हैं कि उस बीच को चट्टानों ने पूरी तरह कवर कर रखा है। खैर, यहाँ पर दोनों फैमिली के तीनों बच्चे खेल रहे थे, लेकिन आज उन सबको ज्यादा ही भूख लग रही है। बच्चे खेलते हुए वहाँ पर कुछ सामान देखते हैं जो कि रिजॉर्ट में आए लोगों का ही था। खैर, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते और हमें दिखाया जाता है ट्रेंट जो कि पानी में एंजॉय कर रहा था, लेकिन अचानक उसके पास एक डेड बॉडी आ जाती है, जिसे देखकर ट्रेंट की चीख निकल जाती है। वो सब भागकर वहाँ पर आते हैं और उस बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं। वो बॉडी उसी लड़की की है जो कि रैपर के साथ थी और वो पानी में चली गई थी। रैपर कहता है कि ये स्विमिंग करने गई थी, तब से मैं इसका वेट कर रहा हूँ, लेकिन रैपर की नाक से खून निकल रहा है, इसलिए उन सबको उसी पर शक हो रहा है। वो लोग पुलिस को बुला रहे थे, लेकिन वहाँ पर सिग्नल्स नहीं थे। तब वो सब डिसाइड करते हैं कि हम वापस चलते हैं। इतने में ही वहाँ पर आ जाते हैं पैट्रिशिया और जेरेन, और वहाँ आते ही डेड बॉडी देखकर ये दोनों काफी डर गए। वो सब बात कर रहे थे कि हम जिस वैन में आए हैं उसी वैन में वापस चलते हैं, लेकिन पैट्रिशिया और जेरिन कहते हैं कि वो वैन कब का वापस चली गई। तभी डॉक्टर की वाइफ क्रिस्टल उसे आकर कहती है कि तुम्हारी मॉम को कुछ हो रहा है। डॉक्टर अपनी मॉम को देखने जाता है और जेरिन भी वापस रिजॉर्ट जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो चट्टानों के बीच जाता है तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। वो बेहोश हो जाता है और उसकी आंख खुलती है, तब वो होता है बीच पर। यहाँ हम देख पाते हैं कि उसकी उम्र काफी जल्दी से बढ़ गई, उसके बाल सफेद होने लगे। पैट्रिशिया जेरिन को कहती है कि तुम सर पकड़कर बाहर आए और बेहोश हो गए, लेकिन जेरिन अभी भी शॉक में है। यहाँ पर
पर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर अपनी मॉम से बात कर रहा है और उसकी मॉम भी काफी अच्छे से उससे बात कर रही है। लेकिन जब डॉक्टर वापस जा रहा था इतने में ही उसकी मॉम दम तोड़ देती है। डॉक्टर कुछ भी समझ नहीं पा रहा एकदम से ऐसा क्या हो गया। तब चार्ल्स कहता है कि वो एक डेड बॉडी को देख नहीं पाई और चल बसी। अब ट्रेंट और मैडॉक्स कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए प्रिस्का उन दोनों को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है और दोनों बच्चे उसके सामने थे। लेकिन प्रिस्का उन दोनों को पहचान नहीं पा रही क्योंकि अचानक से उन दोनों की उम्र बढ़ गई। वो दोनों इतने बड़े हो गए कि उन दोनों को पहचान पाना काफी मुश्किल है। वो दोनों कहते हैं कि हम ही तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन पेरेंट्स तो हैरान थे और उन्हें देखकर वो खुद भी हैरान थे। इन दोनों के साथ साथ कैरा की भी उम्र बढ़ गई। मौका देखकर वो रैपर वहाँ से जल्दी से भाग जाता है, लेकिन डॉक्टर उसके पीछे ही था। लेकिन उन दोनों के साथ भी ऐसा ही होता है जो जेरिक के साथ हुआ था। वो दोनों ही बेहोश हो गए थे और अगले ही पल वो बीच पर थे। अब यहाँ पर सब लोग पैनिक करने लगते हैं क्योंकि वो सब समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो सब एक साथ वहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन अगले ही पल वो सभी बीच पर थे और उन सब की उम्र भी अचानक बढ़ गई। इनमें से कोई भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वो सब इतना तो समझ गए थे कि वो लोग यहाँ पर फंस गए हैं। खैर यहाँ पर डॉक्टर रैपर के फेस पर गुस्से में कट मार देता है, लेकिन उसके फेस का कट एक ही पल में हील हो गया। वो सब भी ये देखकर हैरान थे। रैपर सबसे कहता है कि मैं उस लड़की को जानता तक नहीं, वो लड़की मुझे रिजॉर्ट पर मिली थी और वो बीमार थी और मैं भी बीमार हूँ, तभी इसके नाक से खून बह रहा है। खैर वो सब बातें करते हैं और बातों ही बातों में उन सबको पता चलता है कि हर एक फैमिली में से एक पर्सन बीमार है। पैट्रिशिया और जेरिक की फैमिली में पैट्रिशिया को दौरे पड़ते हैं, ट्रेंट की फैमिली में प्रिस्का को ट्यूमर है और डॉक्टर की फैमिली में उसकी वाइफ को कैल्शियम की कमी है और डॉक्टर को खुद को मेंटल डिसऑर्डर है और इसी बीमारी की वजह से उसने रैपर के फेस पर कट मारा था। खैर यहाँ पर डॉक्टर का डॉग भी मर गया जो कि थोड़े टाइम पहले अच्छा खासा खेल रहा था। जेर इन सबको कहता है कि वो चट्टानों के बीच से तो बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए हमें पानी से जाने का ट्राई करना चाहिए, लेकिन इसमें भी काफी रिस्क है। इसी बीच प्रिस्का अचानक से बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके पेट में ट्यूमर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर उसे निकाला नहीं गया तो वो मर जाएगी। उसे बचाने के लिए उसके पेट से ट्यूमर निकालना पड़ेगा। अब उसे बचाने के लिए उसका हस्बैंड गाय भी तैयार हो जाता है। डॉक्टर तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। डॉक्टर उसके पेट पर कट मारता है, लेकिन वो कट भी साथ ही साथ हील हो रहा था। तब वो सब कट में हाथ डालकर उसे हील होने से रोकते हैं और इसी बीच डॉक्टर ट्यूमर को पेट से निकाल देता है, जो कि कितना बड़ा हो गया था आप भी देख सकते हो। यहाँ उसका कट भी हील हो गया और थोड़ी ही देर बाद उसे होश आ गया। अब उसे काफी अच्छा फील हो रहा था क्योंकि उसके पेट से ट्यूमर निकल गया। रैपर उन सबको जल्दी से बुलाता है क्योंकि उसके साथ जो लड़की थी उसकी बॉडी कंकाल बन गई और यहाँ पर वो सब समझ गए कि इस बीच पर टाइम काफी जल्दी से बीत रहा है। इस बीच पर 1 साल 30 मिनट में ही बीत रहा है, इसीलिए वो सब बूढ़े होते जा रहे हैं और उनके बच्चे जवान। और इसी वजह से इन सबको बहुत सारा खाना दिया गया था क्योंकि 1 साल में इंसान को भूख कितनी लगती है आप जानते ही हो। अगर 24 घंटे में ये सब बाहर नहीं निकले तो ये लोग यहाँ पर बूढ़े होकर मर जाएंगे। वो सब लोग अपनी उम्र को यहाँ पर रोक तो नहीं सकते, इसीलिए उन सबको यहाँ से निकलना होगा। अब ये सब लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं और इधर डॉक्टर की बेटी कैरा और ट्रेंट एक दूसरे के साथ हैं। ये दोनों भी अडल्ट हो गए हैं, इसीलिए ट्रेंट ने कैरा को प्रेग्नेंट कर दिया। अब यहाँ पर 30 मिनट 1 साल के बराबर हैं, इसीलिए कैरा की डिलीवरी भी आ गई। अभी कुछ ही घंटों पहले वो एक छोटी बच्ची थी, लेकिन अब खुद वो एक बच्चे को जन्म दे रही है। यहाँ दोनों की फैमिली भी हैरान है। कैरा एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन 1 ही मिनट में वो मर जाता है। उस बच्चे को केयर नहीं मिली क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत जल्दी से बीत रहा है। ये देखकर हर कोई हैरान था। कुछ ही घंटों में इन सब ने आधी जिंदगी देख ली, लेकिन फिर भी ये सब एक दूसरे को संभाल कर खड़े हैं। अब यहाँ पर अपनी बीमारी की वजह से डॉक्टर ने रैपर को मार डाला। हम देखते हैं कि उन सबको ऊपर से कोई देख रहा है। जेर इन पानी के रास्ते वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर एक हैरानी की बात यह है कि इतने घंटे हो गए लेकिन अभी तक पैट्रिशिया को एक भी दोहरा नहीं पड़ा। जेर इन पानी में चला गया और ये सब आपस में बात कर रहे थे कि इन सब को ये रिजॉर्ट कैसे मिला। अब इन सब ने रिजॉर्ट को नहीं चुना, बल्कि रिजॉर्ट ने इन सब को चुना है क्योंकि इन सब की फैमिली में कोई बीमार जरूर है। अब हुआ क्या, दरअसल ये सब अपनी बीमारी के बारे में ऑनलाइन जान रहे थे, तभी एडवर्टाइजमेंट में इन सब को मिल गया ये रिजॉर्ट। और ये काफी डरावनी बात है क्योंकि घर से ये सब रिजॉर्ट के प्लेन में आए हैं, वैन भी रिजॉर्ट की थी और इन सब के पासपोर्ट भी रिजॉर्ट के पास हैं। तो यानी कि रिजॉर्ट वाले ऐसा दिखा सकते हैं कि ये सब घर से कभी
निकले ही नहीं। रिजॉर्ट के लोगों ने ये अच्छी तरह से प्लान किया हुआ था। वो सब जैरिन पर उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन पानी के रास्ते उसकी बॉडी वापस आ गई। वो पानी में डूबकर मर गया, यानी कि यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। पानी में भी सेम यही हाल होता है जो चट्टानों के बीच होता है। चट्टानों में इंसान बेहोश हो जाता है और पानी में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन पानी में इंसान सांस नहीं ले सकता, इसीलिए जैरिन मर गया। यहाँ पर हम देखते हैं ट्रेंट को, जो कि अपने बच्चे की बॉडी दफना रहा था। अब कैरा से ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो चट्टान पर चढ़ने लगती है। उसे लग रहा था कि वो चट्टान पर चढ़कर दूसरी तरफ पहुंच जाएगी। वो सब उसे समझा रहे थे, लेकिन वो नहीं रुकती। वो दूसरी तरफ पहुंचने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका सर भारी होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है और सीधा गिरती है नीचे। अब पैट्रिशिया से भी ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा, इसीलिए वो पानी के रास्ते निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे दोहरा पड़ जाता है। और यहाँ पर टाइम काफी तेजी से बीत रहा है, इसीलिए उसे लगातार दोहरे पड़ते रहते हैं और यहाँ पर वो भी मर गई। अब सब लोग काफी ओल्ड हो रहे हैं। गाय को दिखना कम हो रहा है और प्रिस्का को भी सुनाई देना कम हो रहा है। अब सब लोग जानते हैं कि वो सब कुछ ही पल में मर जाएंगे। प्रिस्का गाय को डिवोर्स देने वाली थी, लेकिन अब उसका मन बदल गया, क्योंकि वो गुस्से में और लड़ते हुए मरना नहीं चाहती। वो आराम से अपना टाइम गुजार रहे थे आग के पास बैठकर। अब यहाँ पर उनके बच्चे उस सामान को छान रहे हैं जो कि ये लोग बीच पर आए थे तब उन्हें मिला था। उन सबको एक नोटबुक मिलती है जो कि एक राइटर की थी, और वो भी इनकी तरह यहाँ पर फंसा था। उस नोटबुक में उसने कई नाम लिखे थे और भी कुछ लिखा था। उस बुक में लिखा था कि यहाँ पर नेचर कुछ अलग तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर ट्रेंट को पता चल गया कि इन सबको कोई रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पर ये दोनों आग के पास बैठे हैं, तभी गाय पर डॉक्टर हमला कर देता है। गाय उसे रोक नहीं पा रहा था क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा। तब प्रिस्का डरते हुए अपने बच्चों से जाकर कहती है कि छुप जाओ, और खुद वहाँ से एक चाकू उठाकर वहाँ से निकल जाती है। उस चाकू से वो डॉक्टर को मार डालती है। यहाँ पर वो दोनों भाई बहन ट्रेंट और मैडेक्स जाकर छुप गए थे, और वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ क्रिस्टल भी थी। वो भी पागल हो चुकी थी, इसीलिए उन दोनों को मारने के लिए वो एक पत्थर उठाती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक पत्थर को नहीं पकड़ पाती, इसीलिए उसका हाथ टूट जाता है और वो उसी पोजीशन में हील हो गया था। वो उन दोनों की तरफ बढ़ती रहती है और उसकी हड्डियां टूटते हुए जुड़ती रहती हैं। आखिर में गिरते पड़ते उसका ये हाल हो गया था और यहाँ पर वो भी मर गई। अब इस आइलैंड पर यही एक फैमिली बची है, लेकिन जल्द ही ये लोग भी मर जाएंगे। अब वो फैमिली अपना आखिरी टाइम बिता रही थी। वो सब एक साथ बैठे थे और ऐसे ही बैठे बैठे गाय दम तोड़ देता है और उसके बाद प्रिस्का भी दम तोड़ देती है। अब बचे हैं सिर्फ वो भाई बहन। सुबह होने तक वो और भी ज्यादा बड़े हो गए थे। अब उन्हें भी यकीन हो गया कि अब ये नहीं बचने वाले और ये बहुत जल्दी होगा। कल के दिन ये दोनों छोटे बच्चे थे और आज बड़े हो गए। एक ही दिन में इनकी आधी लाइफ खत्म हो गई। तभी ट्रेंट को याद आता है अपने रिजॉर्ट वाले फ्रेंड इडलिफ का लेटर, जो कि इसने पढ़ा नहीं था, और उस लेटर को डिकोड करते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस लेटर पर लिखा था माय अंकल डजंट लाइक द कोरल, और एडलिफ के अंकल ने ही इन सबको यहाँ पर भेजा था, यानी कि कोरल के जरिए इस बीच से निकला जा सकता है। अगर ट्रेंट पहले ही उस लेटर को पढ़ लेता तो वो सब बच जाते। वो दोनों ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से कोरल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां से निकलना काफी मुश्किल था और उन दोनों को रिजॉर्ट का वर्कर ऊपर से देख रहा था। जब काफी देर तक वो दोनों वापस नहीं आते तब वो समझ जाता है कि वो दोनों अंदर फंस कर मर गए, इसलिए वो भी रिजॉर्ट जाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि अब उस बीच पर कोई भी नहीं बचा। वो वापस अपनी लैब पर पहुंचता है और वो लैब है वॉरन और वॉरन कंपनी की, और ये कंपनी जुड़ी हुई है उस रिजॉर्ट के साथ। उस कंपनी में दवाई बनाई जाती है जिसका टेस्ट वो लोग करते हैं रिजॉर्ट में आए लोगों पर। जब वो फैमिली रिजॉर्ट पर आई थी तब उन्हें कॉकटेल दी गई थी। दरअसल वो कॉकटेल नहीं थी बल्कि थी यही दवाई, और इसी दवाई को टेस्ट करने के लिए इन सब को बीच पर भेजा गया था, क्योंकि वहाँ पर नेचर की वजह से उम्र जल्दी से बढ़ती है और वो लोग अपनी दवाई का टेस्ट वहाँ पर करते हैं, और आधे घंटे में उन सबको 1 साल का रिजल्ट पता चल जाता है। जैसे कि पैट्रिशिया को 8 घंटों तक कोई भी दोहरा नहीं पड़ा, तो यानी कि बीच के बाहर पैट्रिशिया को 16 सालों तक कोई भी दोहरा नहीं पड़ता। ये कंपनी अपनी दवाई को इसी तरह ट्राई करती है। उन्हें 1 साल का रिजल्ट आधे घंटे में ही पता चल जाता है। ये कंपनी के लोग दुनिया भर से ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो बीमार हैं और फिर उन पर अपनी दवाइयाँ टेस्ट करते हैं, और ऐसा करके ये लाखों रुपए बना रहे हैं। उस कंपनी को ये बीच मिली और ये सब उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अब ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि वो दोनों भाई बहन ट्रेंट और मैडेक्स अभी भी जिंदा हैं। वो कोरल के जरिए बचकर निकल गए। वो दोनों जल्दी से जाते हैं उस पुलिस वाले के पास जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो दोनों उस पुलिस वाले को सब कुछ
बता देते हैं और वो उसे नोटबुक भी देते हैं जो उन्हें वहाँ पर मिली थी। वो पुलिस वाला जल्दी से गायब हुए लोगों के नाम पता करता है और वो ये जान पाता है कि ये सब मिसिंग हैं। यहाँ पर रिजॉर्ट का स्टाफ अपने अगले शिकार को फंसा रहा था, लेकिन तभी वो दोनों वहाँ पर आ गए पुलिस वाले को लेकर। यहाँ ट्रेंट मिलता है अपने फ्रेंड इडलिप से, लेकिन वो उसे पहचान नहीं रहा। उस रिजॉर्ट के स्टाफ को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये कंपनी अब जल्द ही बंद हो जाएगी। वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो आपको मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।